हेलो दोस्तों, एवरी एग्जाम जीके की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास से हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 50 ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? एसएससी सीजीएल 2002 का ये प्रश्न है और आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है दूसरा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यूपी पीसीएस 2012 का ये प्रश्न है। बनावली, कालीबंगा, चनूदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है तीसरा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का ये प्रश्न है। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है चौथा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? एसएससी सीजीएल 2017 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरकोटदा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एसएससी 2011 का ये प्रश्न है। कालीबंगा, अणावली, रोपड़ या फिर लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगल से मिला है। अगला प्रश्न है छठवां, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्रश्न 2014 में एसएससी परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन है वड़ावली, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल में। बीपीएससी 2013 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है नौवां, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है 10वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है 11वां, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला प्रश्न है 13वां, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंध प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चनूदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है 16वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 17वां, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात से हुई है। एनडीए 2014 का ये प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है 20वां, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है 21वां, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? 2010 में पूछा गया था एसएससी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है 22वां,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोट दीजी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कोट दीजी। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार। अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है 25वां, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस वस्तु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैल का उत्कीर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है 26वां, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है 27वां, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है 28वां, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? एसएससी सीजीएल 2016 का यह प्रश्न है। तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 29वां, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बीपीएससी 2019 का यह प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। अगला प्रश्न है 30वां, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शेर के। अगला प्रश्न है 31वां, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? एसएससी सीएचएसएल 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है 32वां, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? एसएससी सीएचएसएल 2016 का ही ये प्रश्न है। तो लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34वां, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आईएएस प्री 1997 का ये क्वेश्चन है। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बीपीएससी 1994 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैमावाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 37वां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस समय तक उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है 39वां, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेनाब नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 40वां, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है 41वां, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है 42वां, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है किस स्थान में? तो इसका सही अब जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलीवीरा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 44वां, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी अब वहां कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 45वां, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। 46वां प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है 47वां, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शहरी थे वो लोग। अगला प्रश्न है 49वां, सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मातृ शक्ति में। 50वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है
सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के इतिहास से हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 50 ऐसे प्रश्न को डिस्कस किया जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरीके के कंटेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।